ओम शांति। देखो, भगवान तो झोलियां भर के देता है, बस अब झोली में संभाल कर रखना आपकी जिम्मेवारी है। उसने तो दे दिया आपको बहुत कुछ। जब उसने अपने आप को ही आपको दे दिया तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि उसके साथ कैसे रहना है। क्योंकि मौके ऐसे बहुत लगते हैं, माया बीच में अपना दाव खेल लेती है कि हम उसके साथ ना रह के कहीं और ही रह जाते हैं, बुद्धि हमारी कहीं और ही चली जाती है। तो हमें अपने मन बुद्धि को संभाल के रखना है कि वो बाप की तरफ ही रहे। व्यर्थ की बातों के लिए आपको अपने आप को फुर्सत ही मत दो। जब आप अपने आप को व्यस्त कर देंगे ना हर चीज में, तो फिर उसके बाद व्यर्थ के लिए फुर्सत ही नहीं बचती है। तो ये बाबा कहते, दादियाँ भी कहती, ये बड़ा अच्छा वो नियम है, व्यस्त कर दो बाबा के कार्य में, यज्ञ सेवा में अपने को व्यस्त कर दो। कुछ बचे ही ना, समय ही ना बचे व्यर्थ के लिए। होता है ना, चिंतन आता है, बैठे होते हैं, कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, तो कितना बोझा और चढ़ा लेते हैं। तो क्यों हमने ऐसे सोचना। व्यस्त कर दो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने का भी यही आधार है। जितना मन बुद्धि फ्री रहते हैं ना व्यर्थ से, उतना आत्मा स्वस्थ रहती है। भले तन से, अब आपने सुना, अब दादी बीमार है पर दुखी नहीं है बीमारी से, मतलब दुख की फीलिंग नहीं आती है। अब आप मनुष्य आत्मा को देखेंगे, हल्का सा भी कुछ होगा ना तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, हाय हाय दुखी परेशान, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन ये भगवान के बच्चे हैं, ये दादियों को देखो, इतने बड़े कष्ट में भी वो न्यारी है, प्यारी है। कारण क्या है? एक बाप, एक बाप की तरफ नजर है। प्रैक्टिकल करने का सबको टाइम मिलता है, पर किसने कितना किया, किसने कितना नहीं किया, वो देखा जाता है कि ज्ञान योग जीवन में कितना है।